अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकार राठौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल फॉर यू। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मीन डेप्थ मेथड। अर्थ वर्क कैलकुलेशन करने के लिए जो हम मीन डेप्थ मेथड का इस्तेमाल करते हैं वो मेरा टॉपिक है आज। तो सबसे पहले हम इसके फार्मूला देख लेते हैं कि हमारे पास मीन डेप्थ मालूम करने का फार्मूला क्या है। मीन डेप्थ को हम यहाँ शो करते हैं DM से। DM इज़ इक्वल टू D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद हमने इसका क्योंकि वॉल्यूम मालूम करना होता है, वॉल्यूम जो मीटर क्यूब में या फीट क्यूब में आएगा तो हम उसके लिए एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेपेजॉइडल एम्बैंकमेंट लिया है, तो इसको मैंने सोल्व करना है। तो इसका मुझे एरिया चाहिए और एरिया को मैं मल्टीप्लाई करूँगा लेंथ से, तो मेरे पास जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा। तो स्लोप मालूम करने के लिए ये जो स्लोप है हमारे पास यहाँ पे गिवन, उसके लिए जो फार्मूला है वो है स्लोप इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड बाई वर्टिकल। फर्ज करें यहाँ पे आपके पास कोई रेशो दी हुई है 2:1, तो ये 2 से मुराद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है और 1 से मुराद यहाँ पे वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल डिवाइड बाई वर्टिकल करेंगे, जैसे हमारे पास 2:1 है तो इसको 2 डिवाइड बाई 1 किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 2 आया। तो स्लोप जो है वो हम इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप है जो सेंटर में है और दोनों साइडों के ऊपर हमारे पास जो शेप है वो ट्राइंगुलर शेप है, तो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन यानी कि इस पोर्शन का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पोर्शन यानी कि इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का, इन दोनों का जो एरिया, इनको हम सम करेंगे, जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आएगा। तो एरिया, इसका एरिया हम कैसे मालूम करेंगे कि हम B, ये जो इसका टॉप है ये यहाँ से यहाँ तक, ये इसको हम B से शो किया और इसकी जो हाइट है इसको हमने D से ज़ाहिर किया, तो हम B इंटू D करेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगुलर पोर्शन का जो एरिया है वो कैलकुलेट हो जाएगा। फिर ट्राइंगुलर पोर्शन का हमने एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक ट्राइंगल यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ट्राइंगल का एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पे मैंने पुट किया 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, क्योंकि ये तादाद में 2 है तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या पुट किया 2 से 2 कट गया, पीछे हमारे पास बचा B मल्टीप्लाई D प्लस बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस मल्टीप्लाई हाइट मैंने यहाँ पे लिख दी B इंटू D प्लस SD। मेरे पास जो यहाँ पे SD है ये इसकी बेस है और SD इसकी बेस भी है, तो बेस इंटू हाइट, हाइट हमारे पास यहाँ पे जो है वो D है, ये जो हाइट है ये हमारे पास यहाँ पे D है। तो बेस मल्टीप्लाई हाइट करना है तो बेस हमारे पास SD है और हाइट हमारे पास D है, तो SD को मल्टीप्लाई किया D से तो हमारे पास SD स्क्वायर आ गया। तो एरिया इसका कैसे कैलकुलेट होगा, BD प्लस SD स्क्वायर। उसके बाद हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ से, तो हमारे पास जो है वो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा मीटर क्यूब में या फीट क्यूब में। तो इस चीज़ को एक एग्जांपल के साथ मैंने यहाँ पे सोल्व किया है। वर्क आउट द क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क रिक्वायर्ड फॉर एन एम्बैंकमेंट 150 मीटर लॉन्ग, उसकी लंबाई जो है वो 150 मीटर लेंथ में है, यानी कि आपके पास जो ये एम्बैंकमेंट है इसकी इस तरह जो लंबाई है वो 150 मीटर है। 10 मीटर वाइड जो टॉप है इसका, यहां से लेके यहां तक ये 10 मीटर है। एट द टॉप साइड स्लोप इज 2:1, जो स्लोप गिवन है यहाँ पे वो है 2:1। तो स्लोप मालूम करने का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, स्लोप इज इक्वल टू H/V। H हमारे पास 2 है, V हमारे पास 1 है, तो 2 डिवाइड बाई 1 किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 2। उसके बाद एट ईच 30 मीटर इंटरवल्स उसने गिवन दिए हुए हैं 0.60, 1.2, 1.4, 1.6, 1.4 एंड 1.6। तो इसको हमने मीन डेप्थ मेथड से सोल्व करना है। ये टेबल जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये मीन डेप्थ मेथड के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे स्टेशन और RRD, फिर सेकंड नंबर पे डेप्थ, फिर मीन डेप्थ जिसको हम DM से शो करते हैं, फिर एरिया ऑफ सेंट्रल पोर्शन जो हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया है वो, उसके बाद एरिया ऑफ जो ट्राइंगुलर पोर्शन है साइड्स का जो एरिया है SD स्क्वायर, जिसको हम मीटर्स स्क्वायर में ज़ाहिर करेंगे। फिर टोटल एरिया, इन दोनों को हम सम करेंगे तो जो यहाँ पे लिखेंगे तो वो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। फिर उस टोटल एरिया को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से, जो डिस्टेंस हम यहाँ लिखेंगे तो हमारे पास कटिंग या फिलिंग की जो मिकदार है वो निकल आएगी। तो स्टेशन पॉइंट्स यहाँ पे गिवन दिए गए जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं 0, 30, क्योंकि उसने कहा कि 30 मीटर इंटरवल्स हैं,
तो इनके दरमियान जो गैप है वो 30 मीटर्स का है। तो 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120 और 120 to 150 ये हमारे पास स्टेशन है। उसके बाद डेप्थ जो है वो उसने गिवन दी हुई है 0.6, 1.2, 1.4, 1.6, 1.4 और 1.6। तो हमने इस क्वेश्चन को मीन डेप्थ फार्मूले के ज़रिए सोल्व करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे हमने फाइंड करनी है मीन डेप्थ। मीन डेप्थ के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई 2। तो हम यहाँ पे इस फार्मूले की वजह से इसको सोल्व करेंगे। ये जो पहला पॉइंट है यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऊपर डेप्थ कोई नहीं है। दूसरे पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हम d1 इसको कंसीडर करेंगे, d2 इसको कंसीडर करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.6 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सोल्व करूँगा, सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो मैं इसके बिल्कुल सामने लिखूँगा। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। 0.6 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाई 2। तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.9। यहाँ पे जो आंसर आएगा इसके सामने, क्योंकि मैंने इन दोनों को सम किया, डिवाइडेड बाई 2 किया, तो जो आंसर यहाँ पे आएगा उस आंसर को मैं यहाँ पे इस जगह पे लिख दूंगा। वो आया मेरे पास 0.90। उसके बाद अगली मीन डेप्थ निकालनी है, तो हम अगले जो दो है इनको आपस में प्लस करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे। 1.2 प्लस 1.4 डिवाइडेड बाई 2, 1.2 प्लस 1.4 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास आंसर आया 1.3, जो मैं इसके बिल्कुल सामने एग्जैक्ट यहाँ पे लिख दूंगा। इसके बाद आप नेक्स्ट दो का मीन डेप्थ निकालेंगे। 1.4 प्लस 1.6, 1.4 को प्लस करेंगे 1.6 से और डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1.5। फिर अगले दो को फिर प्लस करेंगे 1.6 और 1.4 को, तो दोबारा हमारे पास 3 बनेगा। 3 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास दोबारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1.5। फिर नेक्स्ट दो को आपस में प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। 1.4 प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई 2, तो दोबारा से आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 1.5। तो इस तरह हमने मीन डेप्थ जो है वो कैलकुलेट कर ली। इसके बाद हमने एरिया ऑफ सेंट्रल पोर्शन हमने निकालना है। तो सेंट्रल पोर्शन जो है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ये वाला, इसका हमने एरिया मालूम करना है। तो इसका एरिया मालूम करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो है b इंटू डी। तो b इंटू डी, डी जो यहाँ पे लेंगे वो मीन डेप्थ का लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है b मल्टीप्लाई dm। तो यहाँ पे हम करेंगे b इंटू dm। b हमारे पास कितना है वहाँ पे गिवन है, ये टॉप के ऊपर यहाँ पे 10 मीटर है। तो उस 10 मीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो यहाँ पे हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाई 0.90, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये आ गया हमारे पास 9। तो हम यहाँ पे इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे लिख देंगे 9। अब ये 9 क्या चीज़ है, मीटर स्क्वायर के अंदर है। 9 मीटर स्क्वायर हमारे पास जो एरिया ऑफ सेंट्रल पोर्शन है उसका। उसके बाद हम नेक्स्ट इस पॉइंट के लिए एरिया निकालेंगे। तो जो हमारी ब्रेथ है वो सेम ही है 10 मीटर, तो 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 13। फिर दोबारा से 10 है हमारे पास उसकी जो ब्रेथ है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो 10 मल्टीप्लाई 1.5 हमारे पास हो जाएगा 15। इसी तरह नीचे जो है 1.5 और 1.5 है, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया निकल आएगा। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 15, और 1.5 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 15। तो इस तरह हमने एरिया ऑफ सेंट्रल पोर्शन जो है उसका एरिया जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर
एरिया ऑफ साइड्स, हमारे पास यहाँ पे 2 साइड्स थी, तो इसको मैंने कैलकुलेट करना है, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए जो फार्मूला है वो है एस डी स्क्वायर। डी यहाँ पे मीन डेप्थ वाला है, तो एस हमारे पास स्लोप जो हमने कैलकुलेट की वो यहाँ से, जो हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस मल्टीप्लाई भी डी एम का स्क्वायर। डी एम हमारे पास क्या है यहाँ पे 0.90, तो हम 0.90 का स्क्वायर लेंगे, कैलकुलेटर की मदद से इसको सोल्व करेंगे। 0.90 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपके पास इसका जो एरिया आ गया वो आ गया आपके पास 1.62। यहाँ पे आप लिख लेंगे इसके बिल्कुल सामने 1.62 मीटर स्क्वायर आपके पास ये इसका एरिया आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के लिए आप एरिया निकालेंगे तो दोबारा से फार्मूला वही है, 2 मल्टीप्लाई बाई डी एम का स्क्वायर। डी एम आपके पास यहाँ पे 1.3 है, यहाँ एस हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई बाई डी एम, यानी कि हमारे पास मीन डेप्थ जो है वो ये यहाँ पे मैंने कैलकुलेट की थी 1.3, तो इस 1.3 का स्क्वायर करूँगा, 1.3 का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1.3 का स्क्वायर, जो आंसर आया मेरे पास वो आया 3.38। तो वो यहाँ पे मैं इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे लिख दूंगा जहाँ पे मैंने ये कैलकुलेट किया है 3.38। उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर आप यहाँ पे एरिया फाइंड करेंगे, तो उसके लिए भी यही फार्मूला है, जो आपकी स्लोप है 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जो आपके पास मीन डेप्थ है वो 1.5 है, तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5 का स्क्वायर, ये आंसर आया आपके पास 4.5। तो इसके बिल्कुल सामने आप उसको लिख देंगे यहाँ पे 4.5। अब आगे क्योंकि हमारे पास जो मीन डेप्थ है वो सेम है, तो इन तीनों का जो एरिया है वो सेम आएगा, तो मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.5, और सेम नीचे वाले का भी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एरिया 4.5। तो इस तरह आपने एरिया ऑफ सेंट्रल पोर्शन, जो रेक्टेंगुलर वाला पोर्शन है उसका एरिया, जमा जो आपका ट्रायंगुलर वाला पोर्शन है उसका एरिया, जब आपने इसका एरिया फाइंड कर लिया तो इसको आपने आप सम करना है, जो यहाँ पे लिखना है टोटल एरिया में। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है और वो यहाँ पे लिख देना है इस टोटल एरिया के अंदर, तो 9 प्लस 1.6 ये आ जाएगा आपके पास 10.62, जो आप इसके बिल्कुल सामने लिख देंगे 10.62। उसके बाद 13 प्लस 3.38 ये आपके पास हो जाएगा 16.38। उसके बाद 15 प्लस 4.5 तो ये आपके पास हो जाएगा 19.5। इसी तरह नीचे तक ये 19.5 और 19.5 आ जाएगा। इस तरह हमने इसका जो टोटल एरिया है वो कैलकुलेट कर लिया। अब उसने क्वेश्चन के अंदर कहा था कि एट ईच 30 मीटर, तो इसका मतलब है हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है सब के लिए। तो यहाँ पे मैं 30 मीटर इसके सामने लिखूँगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और इसके सामने भी, और इसके सामने भी। अब क्या करूँगा, फार्मूले के अंदर मैंने कहा था कि वॉल्यूम जो है वो एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, तो वॉल्यूम हमने एरिया हमने मालूम कर लिया कि हमारे पास ये टोटल एरिया है, तो उस एरिया को हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ से, तो हमारे पास जो है वो फिलिंग की जो मिकदार है वो निकल आएगी। क्यों फिलिंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसने जिक्र किया है क्वेश्चन के अंदर एम्बैंकमेंट, पुश्ता बनाया है, ठीक है, तो उसके लिए हमने फिलिंग करनी है। तो 10.62 मल्टीप्लाई बाई 30, ये हमारे पास आंसर आ गया। कटिंग में नहीं लिखेंगे बल्कि फिलिंग में लिखेंगे, तो आंसर जो आया वो आया 318.6। ये जो जवाब आया ये आपके पास मीटर क्यूब में आया, क्योंकि आपके पास अर्थवर्क जो है वो क्यूबिक के अंदर होता है, मीटर क्यूब या फीट क्यूब के अंदर आपके पास अर्थवर्क आएगा 318.6 मीटर क्यूब। उसके बाद आप अगली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, लेंथ जो है आपके पास 16.38 मल्टीप्लाई बाई 30, ये आंसर आपके पास आ गया 491.5
4। उसके बाद 19.5 मल्टीप्लाई बाई 30, तो आंसर आपके पास आ गया 585। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 585। इसी तरह इसका आंसर भी, क्योंकि यहाँ पे ये सेम है दोनों, तो इनको मल्टीप्लाई करने से 585, इसका भी 585। तो जब हमारे पास ये वॉल्यूम निकल आएगा तो इसको हमने जमा करना है। जमा जो मेरे पास टोटल क्वांटिटी आ रही है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टोटल क्वांटिटी यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, इन सबको जमा करना है। इन सबको जमा करने से मेरे पास बना 2565 मीटर क्यूब। तो इस तरह हमने मीन डेप्थ वाले फार्मूले की मदद से इसका अर्थवर्क जो है वो कैलकुलेट किया।